हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को चार तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिए, सबसे पहले ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो जो हमारी एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस होती है और जो वाई एक्सिस होती है वो इमेजिनरी एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, हमें इन्हीं एक्सिस में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में। और जो हमारी एक्स और वाई एक्सिस होती हैं ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस आते हैं। ये हमारे साइन होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। देखिए फिर जो हमारा z बराबर a प्लस आई बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली फॉर्म में। तो z बराबर a प्लस आई बी और z बराबर x प्लस आई वाई बी या कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आई बी के फॉर्म में और x प्लस आई वाई के फॉर्म में हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल पार्ट a है और रियल पार्ट x है। तो जो हमारा रियल पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट होगा x एक्सिस में, मतलब रियल पार्ट को हम लोग x एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हम लोग रियल एक्सिस कहेंगे। और इमेजिनरी पार्ट जो b होता है या फिर कह लीजिए y होता है वो रिप्रेजेंट होता है y एक्सिस में, उसे हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। मतलब इमेजिनरी पार्ट b और y जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा y एक्सिस में जो कि है इमेजिनरी एक्सिस। तो लिखा है अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई कैन बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट by a point P x y on the plane which is known as organd plane or complex plane और Gaussian plane। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई वाई, उसको हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो एक पॉइंट के द्वारा, ये जो P पॉइंट है यहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा। ऑन द प्लेन, एक प्लेन पर जिसे हम लोग ऑर्गेंड प्लेन कहते हैं। ये जो पूरा प्लेन है इसे हम लोग ऑर्गेंड प्लेन कहते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या फिर गॉसियन प्लेन कहते हैं। ऑर्गेंड प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और गॉसियन प्लेन, इसी प्लेन पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई रिप्रेजेंट करना है P पॉइंट पर। जो हमारा ये P पॉइंट है, P पॉइंट यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें
टू रिप्रेजेंट z बराबर x प्लस आई वाई ज्योमेट्रिकली। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हमने वी टेक टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ली है, x डैश ओ एक्स एंड y डैश ओ वाई। तो ये x डैश ओ डैश और y डैश ओ वाई ये हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन मतलब जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, ऐसी दो लाइन जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे। x डैश ओ एक्स और y ओ वाई डैश ये हमारी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो दो लाइनें हैं ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। नाउ प्लॉट अ पॉइंट whose x and y coordinates are respectively the real and imaginary part of z। हमने एक पॉइंट P प्लॉट किया है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। एक पॉइंट हमने P प्लॉट किया है, कोऑर्डिनेट x, y है जिसके, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है। दिस पॉइंट P x, y रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई। ये जो हमारा पॉइंट P है x, y यही कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP is called modulus of z denoted by mod z। जो हमारी लाइन है ये OP यही मॉडुलस है। मॉडुलस हमने बताया था अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो जो हमारी OP जो लाइन गई है यही मॉड z है। अभी हम मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा ये OP लाइन है यही मॉडुलस है, मॉड z निकलेगा। और जो एंगल ये जो थीटा बनेगा ये आर्ग्यूमेंट होगा। अभी हम आगे आर्ग्यूमेंट के बारे में भी बताएंगे आपको। तो मॉडुलस हो गया ये। तो इन ट्रायंगल OPM, ये ट्रायंगल OPM पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। OP का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर बराबर OM का मान x है और MP का मान y है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। OP का मान मॉड z है, तो ये मॉड z का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मॉड z बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और y होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अंडर रूट में रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, ये मॉड z निकल गया। तो अभी तक जो हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमने मॉड z के बारे में पढ़ा है, और ये जो पॉइंट P है यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने आपको अभी मॉडुलस के बारे में बताया। अब हम आपको आर्गुमेंट के बारे में बताते हैं। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड दोनों सेम ही हैं। तो द एंगल थीटा विच लाइन OP मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, जो कि है रियल एक्सिस, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे चलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे से ऐसे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज नोन एज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब OP जो लाइन है हमारी
ये रियल एक्सिस के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है थीटा, वही एंगल हमारा आर्गुमेंट होता है। ये जो हमारा एंगल बन रहा है थीटा, यही हमारा आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओपी के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो बनाएगा वो थीटा आएगा, सिंपल सा है, थीटा आर्गुमेंट है। इसको डिनोट करते हैं ARG-Z से या फिर AMP-Z से। दैट इज करके लिखा, आर्गुमेंट ऑफ Z बराबर थीटा, एंगल है वही हमारा आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। नाउ अब हमें थीटा निकालना है, आर्गुमेंट की हमें वैल्यू निकालनी होगी, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर मॉड में PM अपॉन OM। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा मतलब PM लंब बटे OM आधार, तो tan थीटा बराबर PM अपॉन OM। PM का मान y है और OM का मान x है, तो y अपॉन x, और जो y होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो x होता है वो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मॉड में इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो थीटा यहां से निकलेगा tan इनवर्स, ये tan थीटा है तो tan इधर जाएगा इनवर्स में, तो थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड में इमेजिनरी का z अपॉन रियल का z। तो यहां से हमारा एंगल थीटा निकलेगा। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, एक होता है जर्नल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट, जब कभी भी हमें आर्गुमेंट निकालना हो तो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे या फिर प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट। आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों एक ही हैं। और दूसरा टाइप होता है जर्नल आर्गुमेंट या फिर जर्नल वैल्यू आर्गुमेंट, जर्नल आर्गुमेंट और जर्नल वैल्यू आर्गुमेंट। अब जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लाइज करता है -पाई से पाई के बीच में। थीटा ही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और थीटा ही हमारा आर्गुमेंट है, तो जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो लाई करेगा -पाई से पाई के बीच में। ये जो हमारा एंगल है थीटा, ये -पाई से पाई के बीच में लाई करेगा। ये पाई है तो पाई से -पाई के बीच में लाई करेगा। अब जो जर्नल आर्गुमेंट अगर हमें निकालना हो तो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n पाई ऐड कर देंगे, जहां n बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। अगर हमें जर्नल आर्गुमेंट पूछा जाए तो हम सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n पाई ऐड कर देंगे, जहां n हमारा इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। तो ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। आर्गुमेंट पूछेगा तो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। एंगल थीटा, उसके लिए फार्मूला थीटा बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी का z अपॉन रियल का z। अब कुछ रिमार्क हैं। रिमार्क नंबर 1, आर्गुमेंट ऑफ z इज नॉट यूनिक। आर्गुमेंट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो यूनिक नहीं होता है, मतलब उसकी एक से ज्यादा वैल्यू होती हैं। इसीलिए ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जर्नल आर्गुमेंट के बारे में होता है। जब हम जर्नल आर्गुमेंट निकालते हैं तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हम 2n पाई जोड़ते हैं तो n इंटीजर से आता है, जहां n के कई मान होते हैं, तो यहां से जो जर्नल आर्गुमेंट निकलेगा उसकी वैल्यू कई आएंगी। दूसरा रिमार्क है, आर्गुमेंट ऑफ z डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स इन विच पॉइंट P लाइज। आर्गुमेंट जो होता है वो हमारा कोऑर्डिनेट्स में डिपेंड करता है। आर्गुमेंट कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, जहां पे पॉइंट P हमारा लाइज करता है। अगर यहाँ पे पॉइंट P जो ये है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है
तो आर्गुमेंट इस क्वाड्रेंट में डिपेंड है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्गुमेंट यहाँ पे डिपेंड होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा इसके लिए एंगल अलग बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा इसके लिए एंगल अलग बनेगा। हर क्वाड्रेंट के लिए हम थीटा निकालेंगे। इफ अल्फा इज द एक्यूरेट एंगल देयर इंप्लाइज अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड में इमेजिनरी का जेड अपॉन रियल का जेड। अगर हमारा अल्फा एक्यूट एंगल है, यहाँ पे अल्फा बराबर थीटा बराबर अल्फा ही है, तो इसके लिए ये फार्मूला बन गया। लेकिन अगर इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये पाई से ऊपर चला जाएगा, पाई माइनस थीटा में आएगा। ये पाई है और ये थीटा एंगल बनेगा तो ये पाई माइनस थीटा एंगल बचेगा। तो इफ अल्फा इज द एक्यूट एंगल देयर इंप्लाइज अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड में इमेजिनरी का जेड अपॉन रियल का जेड। तो ये आर्गुमेंट हो गया। अब हम आर्गुमेंट के कुछ केस बनाएंगे, क्योंकि आर्गुमेंट क्वाड्रेंट्स में लाई करता है। क्वाड्रेंट्स में लाई करने के लिए हम एक एक क्वाड्रेंट्स के लिए कुछ केस बनाएंगे, उस केस के द्वारा हम आर्गुमेंट्स फाइंड करेंगे। आर्गुमेंट के केस से पहले हमें एक रिमार्क पढ़ना पड़ेगा जो एंगल को मेजर करने के लिए है। वो रिमार्क है हमारा, अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, मतलब ऐसे मेजर किया जाता है, तो वो पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे एंगल को तो पॉजिटिव होगा एंगल। और अगर एंगल को क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, मतलब ऐसे मेजर किया जाता है, घड़ी की सुई होती है ना, क्लॉकवाइज चलती है, तो वो निगेटिव होता है। एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। अब हम केस बनाते हैं। केस फर्स्ट है हमारा, when x is greater than 0 and y is greater than 0, that is x and y are positive। अब x और y पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहां पे प्लस प्लस आता है। तो लिखा है द पॉइंट P x, y representing z बराबर x plus i y in the ऑर्गेंट प्लेन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो हमारा पॉइंट P है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूरा ऑर्गेंट प्लेन है और ये पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो एंड लेट थीटा बराबर आर्गुमेंट, थीटा हमारा आर्गुमेंट है, लेट अल्फा बी एक्यूट एंगल सेटिस्फाइंग tan अल्फा बराबर मॉड में y अपॉन एक्स। अल्फा हमारा एक्यूट एंगल है जो tan अल्फा बराबर मॉड y अपॉन एक्स, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है। देन थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर अल्फा मतलब आर्गुमेंट जो होगा हमारा वो अल्फा के ही बराबर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आर्गुमेंट होगा थीटा, वो अल्फा के बराबर होगा एक्यूट एंगल के। tan अल्फा बराबर मॉड में y अपॉन एक्स 10 करके लिखा। इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव हैं तो आर्गुमेंट ऑफ z बराबर x प्लस आई वाई इज द एक्यूट एंगल गिवन बाय tan इनवर्स y अपॉन x। अब यहां से अल्फा निकलेगा tan इनवर्स y अपॉन x और थीटा बराबर अल्फा है तो थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया जब x एंड y पॉजिटिव होते हैं। तो ये केस फर्स्ट खत्म हो गया। अब हम केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड है व्हेन
x is less than 0 and y is greater than 0, that is x is negative and y is positive. अब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस आते हैं। तो द पॉइंट P x, y रिप्रेजेंटिंग z बराबर x प्लस आई वाई इन द ऑर्गेंड प्लेन लाइज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। ये जो हमारा पॉइंट P है ये ऑर्गेंड प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, z बराबर x प्लस आई वाई। लेट थीटा बराबर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट अल्फा बी एक्यूट एंगल सेटिस्फाइंग tan अल्फा बराबर मॉड में y अपॉन x। अल्फा हमारा एक्यूट एंगल है और थीटा हमारा आर्गुमेंट है, तो अब हमें सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए आर्गुमेंट निकालना है। सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए हमें आर्गुमेंट निकालना है, तो बाय फिगर थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, ये हमारा अल्फा है और ये थीटा है। तो सबसे पहले हमें ये हमारा पाई होता है और ये हमारा अल्फा है और हमें ये एंगल मेजर करना है थीटा, क्योंकि थीटा होता है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रियल एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये पाई है और ये अल्फा है, तो ये एंगल जो बचेगा हमारा वो थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट जो होगा हमारा वो पाई माइनस अल्फा होगा, जहां अल्फा एक्यूट एंगल होगा। दस इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसी को पूरा इसकी समरी बना के एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। दस इफ x is positive and y is negative then argument of z बराबर x plus i y is पाई माइनस अल्फा। आर्गुमेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो पाई माइनस अल्फा होगा, वेयर अल्फा इज द एक्यूट एंगल गिवन बाय tan इनवर्स y अपॉन x। अल्फा होगा वो tan इनवर्स y अपॉन x होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए थीटा बराबर अल्फा आया है और सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा आया है। सबसे पहले हम एक्यूट एंगल निकालेंगे जो कि होगा हमारा tan अल्फा। tan अल्फा बराबर मॉड में y अपॉन x मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। उसके बाद हम थीटा निकालेंगे, थीटा बराबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अल्फा है और सेकंड कोऑर्डिनेट में पाई माइनस अल्फा है। तो ये हमारे केस हो गए फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए और सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए। अब हम थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए केस बनाएंगे। केस थर्ड है हमारा x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, दैट इज x एंड y आर पॉजिटिव। जब x एंड y पॉजिटिव हो, अब x एंड y आर पॉजिटिव तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस आते हैं, तो द पॉइंट px, y रिप्रेजेंटिंग z बराबर x प्लस आई वाई इन द ऑर्गेंड प्लेन लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा पॉइंट P लाइज कर रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट P ऑर्गेंड प्लेन में थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट थीटा बराबर आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा हमारा आर्गुमेंट है। लेट
अल्फा बी एन एक्यूट एंगल। अल्फा हमारा एक्यूट एंगल है जो सेटिस्फाई कर रहा है टेन अल्फा बराबर मॉड बी वाई अपॉन एक्स, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन बाय फिगर थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा। अब देखिए ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट पी लाइज कर रहा है, तो हमें थीटा निकालना है। सबसे पहले हम एक्यूट एंगल निकालेंगे जो कि है अल्फा, तो हम पहले ये वाला एंगल मेजर करेंगे, ये वाला एंगल मेजर करेंगे अल्फा, टेन अल्फा बराबर मॉड वाई अपॉन एक्स से। अब हम थीटा निकालेंगे। अब एंगल क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, रियल एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज मेजर, मतलब ऐसे मेजर कर रहे हैं रियल एक्सिस के साथ, क्योंकि हमने आपको बताया था प्रिंसिपल आर्गुमेंट में वो पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में ही थीटा लाइज करता है। अगर हम ऐसे मेजर करेंगे तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, तो हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे मेजर करेंगे। ऐसे मेजर करेंगे तो ये अल्फा है, तो ये एंगल बचेगा वो माइनस पाई माइनस अल्फा होगा। अब हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जब मेजर करते हैं तो एंगल निगेटिव आता है, तो क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो जो थीटा आएगा आर्गुमेंट वो माइनस पाई माइनस अल्फा है। हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं कर सकते, अब हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, पाई से बड़ा हो जाएगा, तो थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा। देयर इंप्लाइज दैट थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस पाई, तो थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई। 10 करके लिखा शॉर्ट फॉर्म में, इफ x एंड y बोथ आर नेगेटिव देन आर्गुमेंट ऑफ z बराबर x प्लस आई वाई इज अल्फा माइनस पाई। x एंड y हमारे निगेटिव हैं, तो जो आर्गुमेंट होगा वो थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई होगा, वेयर अल्फा इज एक्यूट एंगल। अल्फा हमारा एक्यूट एंगल होगा जहां पे अल्फा बराबर टेन इनवर्स मॉड में y अपॉन एक्स होगा। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए केस हो गया, जब x इज लेस देन जीरो एंड y इज लेस देन जीरो होगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए केस है हमारा when x is greater than 0 and y is less than 0, that is x is positive and y is negative। अब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस साइन होता है, तो द पॉइंट P x, y रिप्रेजेंटिंग z बराबर x प्लस आई वाई इन द ऑर्गेंट प्लेन लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब पॉइंट P, ये जो हमारा पॉइंट P है x, y, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट थीटा बराबर आर्गुमेंट ऑफ z, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, अल्फा एक्यूट एंगल है, सेटिस्फाइंग टेन अल्फा बराबर मॉड में y अपॉन एक्स। तो देखिए ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम ऐसे ही मेजर करेंगे क्लॉकवाइज, क्योंकि पाई से बड़ा हो जाएगा, तो थीटा बराबर माइनस अल्फा। क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमारा निगेटिव आएगा एंगल, तो थीटा बराबर माइनस अल्फा आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो होता है हमारा वो थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है। सबसे पहले हम ये एंगल ही निकालेंगे, एक्यूट एंगल। यहाँ एक्यूट एंगल आर्गुमेंट के बराबर ही है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था थीटा बराबर अल्फा, वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में है थीटा बराबर माइनस अल्फा।
तो बाय फिगर थीटा बराबर माइनस अल्फा हो गया। 10 करके लिखा, इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, देन आर्गुमेंट ऑफ z बराबर x प्लस आई वाई इज माइनस अल्फा। आर्गुमेंट जो आया है हमारा ये माइनस अल्फा आया है क्लॉकवाइज मेजर करने पे। रिमार्क में बताया था हमने, वेयर अल्फा इज एक्यूट एंगल गिवन बाय tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये हमारे केस हो गए, केस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अब हम प्रॉब्लम कराएंगे जिसमें हम मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालेंगे, ये केस की हेल्प से ही, कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उनके लिए हम मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालेंगे। अब हम आपको प्रॉब्लम कराते हैं। प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। पहला है हमारा z बराबर 1 प्लस आई, हमें इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z बराबर 1 प्लस आई, इसको हम कंपेयर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई से। तो हमने इसको कंपेयर किया z बराबर x प्लस आई वाई से, तो यहां से हमारा x का मान 1 आया और y का मान 1 आया। जब हमने इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर किया है तो x का मान 1 है और y का मान 1 है। सबसे पहले हम इसमें मॉड z निकालेंगे, मतलब मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस के लिए फार्मूला है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो मॉड z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x का मान पुट करेंगे 1 प्लस y का मान पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया। तो मॉड z आ गया अंडर रूट 2, तो मॉडुलस हमारा निकला है अंडर रूट 2। अब हम आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे मतलब थीटा निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि x का मान 1 है और y का मान 1 है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये हमारा पॉइंट P है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और पॉइंट P 1,1 है। तो हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल थीटा निकालना है हमको। ये वैल्यू OM का मान 1 है और PM का मान 1 है, हमें थीटा निकालना है। उसके लिए पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा जो हमारा होता है एक्यूट एंगल होता है। तो लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल गिवन बाय tan अल्फा बराबर मॉड y अपॉन x। देयर इंप्लाइज दैट tan अल्फा बराबर y का मान 1 और x का मान 1 अपॉन 1। तो tan अल्फा 1 आ गया, tan अल्फा 1 आ गया तो अल्फा निकलेगा tan इनवर्स 1। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 होता है वो हमारा पाई बाय 4 होता है। तो अल्फा बराबर पाई बाय 4 आया है, अल्फा बराबर पाई बाय 4। लेकिन हमें थीटा निकालना है। अब हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। केस फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा होता है, तो यहाँ पे थीटा बराबर अल्फा होगा क्योंकि आर्गुमेंट लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा बराबर अल्फा होगा। अल्फा हमारा पाई बाय 4 आया है
तो थीटा हमारा पाई बाय 4 आएगा। मतलब ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये पाई बाय 4 बन रहा है, पाई बाय 4। तो ये हमारा मॉडुलस निकल गया और ये हमारा आर्गुमेंट निकल गया। मॉडुलस आया √2 और आर्गुमेंट आया पाई बाय 4। अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम है, z बराबर -1 प्लस √3i। अब हमें इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। फिर से हमने इसको रियल और इमेजिनरी से कंपेयर किया, z बराबर x प्लस आई वाई से, तो x बराबर -1 आ गया और y बराबर √3 आ गया। मॉडुलस निकाला √x² प्लस y², x का मान पुट किया -1 तो ये -1 का स्क्वायर, प्लस y का मान √3 तो √3 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4 मतलब √4, √4 होता है वो हमारा 2 होता है, तो मॉड z हमारा 2 आ गया। मतलब मॉडुलस जो निकला है हमारा वो 2 निकला है। अब हम आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट के लिए हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा, केस सेकंड लगाएंगे इसके लिए हम, क्योंकि ये -1 और प्लस √3 है, मतलब -1 और √3 है, तो -1 और √3, तो ये जो हमारा पॉइंट P है ये -1 और √3 है। OM का मान -1 और PM का मान √3 और पॉइंट P -1 √3 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पहले हम एक्यूट एंगल निकालेंगे। लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल गिवन बाय tan अल्फा बराबर mod y/x। देयर इंप्लाइज दैट tan अल्फा y का मान √3 और x का मान 1, तो √3/1 बराबर √3, तो tan अल्फा हमारा √3 आया है, तो अल्फा आएगा हमारा पाई बाय 3, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3, तो ये पाई बाय 3 हो गया। ये हमारा अल्फा निकल गया है, ये हमारा अल्फा निकल गया। लेकिन हमें आर्गुमेंट निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। तो आर्गुमेंट है वो हमारा लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। जब आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है। तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा का मान पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3 बराबर 2 पाई बाय 3, मतलब जो हमारा आर्गुमेंट निकला है वो 2 पाई बाय 3 निकला है। ये जो हमारा एंगल बन रहा है थीटा, ये निकला है 2 पाई बाय 3। ये एंगल निकला है 2 पाई बाय 3। हमने पहले एक्यूट एंगल निकाला है अल्फा, फिर हमने थीटा निकाला है जो हमारा 2 पाई बाय 3 आया है। अगली प्रॉब्लम है हमारी z बराबर -√3 -i। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z बराबर -√3 -i, तो हमने इसको कंपेयर किया z बराबर x प्लस आई वाई से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने इसको कंपेयर किया है। तो x बराबर -√3 आ गया और y बराबर -1 आ गया। अब x और y दोनों निगेटिव हैं। जब x और y दोनों निगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x और y निगेटिव है दोनों, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहले हम मॉडुलस निकालेंगे। मॉड z बराबर √x² प्लस y²। x का मान -√3 तो -√3 का स्क्वायर, y का मान -1 तो -1 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, तो ये हमारा √4 हो गया।
√4 मतलब 2, तो हमारा मॉड जेड जो आया है वो 2 आया है, मतलब मॉडुलस निकला है वो 2 निकला है। अब हम आर्गुमेंट निकालेंगे। आर्गुमेंट मतलब हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए पहले हम एक्यूट एंगल निकालेंगे। तो लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल गिवन बाय, ये जो हमारा एंगल बन रहा है अल्फा, ये हमारा एक्यूट एंगल है। पहले हम इसको निकालेंगे। तो tan अल्फा लगाएंगे। tan अल्फा बराबर मॉड में y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। tan अल्फा बराबर y का मान -1 अपॉन x का मान -√3। तो tan अल्फा बराबर 1 अपॉन √3। मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये 1 अपॉन √3 आ गया। tan अल्फा बराबर 1 अपॉन √3। तो अल्फा यहां से निकला है π/6, अल्फा निकला है π/6। तो आर्गुमेंट जो है हमारा वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। जब आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा बराबर -π - अल्फा होता है। तो थीटा बराबर -π - अल्फा। तो अल्फा का मान π/6 है, तो थीटा बराबर -π - तो थीटा निकल गया -5π/6। मतलब ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये वाला एंगल क्लॉकवाइज वाला, ये थीटा बराबर -5π/6 है और अल्फा बराबर π/6 आया है। और ये पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में है, P -√3, -1। अगली प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 3, z बराबर 1 - i। तो z बराबर 1 - i है। कंपेयर करेंगे z बराबर x प्लस आई वाई से। x बराबर 1 और y बराबर -1, x बराबर 1 और y बराबर -1। मॉड z निकालेंगे। मॉड z बराबर √x² प्लस y²। x का मान 1 स्क्वायर प्लस y का मान -1, तो -1 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर मतलब 1 1 2, तो ये 2 हो गया। मतलब मॉड z आया है वो √2 आया है। मॉडुलस जो निकला है 1 - i का वो √2 आया है। अब हम आर्गुमेंट निकालेंगे, मतलब थीटा। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि ये माइनस प्लस और माइनस है। प्लस माइनस इस क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो हमारा पॉइंट P है ये 1, -1 है। हमें ये वाला एंगल थीटा निकालना है। पहले हम एक्यूट एंगल निकालेंगे अल्फा। लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल गिवन बाय tan अल्फा बराबर मॉड y अपॉन x। तो tan अल्फा बराबर y का मान -1 अपॉन x का मान 1, -1 अपॉन 1 -1। लेकिन मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो tan अल्फा बराबर 1 आया है। जब tan अल्फा बराबर 1 आया है तो अल्फा बराबर π/4 आएगा। तो ये हमारा एक्यूट एंगल निकल गया अल्फा। आर्गुमेंट जो है हमारा वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब आर्गुमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा बराबर -अल्फा होता है। तो थीटा बराबर -अल्फा, अल्फा का मान π/4, तो ये -π/4 हो गया। मतलब ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये -π/4 है। z बराबर 1 - i का जो हमारा आर्गुमेंट निकलेगा वो -π/4 होगा और मॉडुलस निकलेगा वो हमारा √2 आएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई चारों क्वाड्रेंट के लिए। हमने प्रॉब्लम में ये देखा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की में आर्गुमेंट जो निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो होता है वो हमारा निगेटिव निकलता है। इसमें भी निगेटिव आ रहा है और इसमें भी निगेटिव आ रहा है।
थर्ड और फोर्थ के लिए नेगेटिव आर्गुमेंट और फर्स्ट और सेकंड के लिए पॉजिटिव आर्गुमेंट। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, राम राम, जय श्री महाकाल।